Hello students, we are here to learn about some accounting of partnership firm. Due to corona, we are unable to take your class. That's why we have take decision that by online classes you people get some knowledge about accounting. First of all, basic concept, accounting for partnership firm, basic concept. We are starting the first chapter of partnership firm. Uh, for partnership firm, we have to, first of all, we have to know what is partnership. When two or more than two people get together to join the business and to earn the profit is the main objective of partnership. Uh, Actually, some people have capital and some people have knowledge. Some people have experience. When they get when they all three get together and do the same activity for their efficiency and effectiveness, then this term is known as partnership. In the words of John A. Subin, two or more than two persons form a partnership by an oral or written contract to operate a business with joint responsibility. दो या दो से अधिक लोग मिलकर अगर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें या तो मौखिक या लिखित कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम पूरा लीगली होना चाहिए और जो हमारा बिजनेस है वो भी लीगल होना चाहिए। और मेन आपको पता ही है, आपने पढ़ा है, बिजनेस जो होता है उसका फर्स्ट मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। हम बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं पार्टनरशिप के। फर्स्ट पॉइंट, टू और मोर देन टू पर्सन, यानी दो, आपको पता है जब हम बिजनेस अकेले स्टार्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। और जब हम किसी बिजनेस को दो या दो से अधिक लोगों को मिलकर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पार्टनरशिप। तो यहाँ पर जो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है टू और मोर देन टू पर्सन। म्यूचुअल रिलेशन और एग्रीमेंट मीन्स दो लोगों की आपस की सहमति, मतलब व्हेन दे आर एग्री टू डू अ बिजनेस देन दिस टर्म इज नोन एज म्यूचुअल रिलेशन। अगर दो लोग आपस में सहमत हैं किसी बिजनेस को करने के लिए तो वो क्या कहलाएगा? म्यूचुअल रिलेशन और एग्रीमेंट। लीगल बिजनेस होना चाहिए, मतलब वॉट एवर बिजनेस यू आर डूइंग इन मार्केट दैट मस्ट बी लीगली, मतलब वो लीगल होना चाहिए, एकदम वैलिड होना चाहिए। कोई भी आप ऐसा, मतलब वो गवर्नमेंट जो भी अथोराइज कर रही है जिस भी एक्टिविटी के लिए, वो आपको अथोराइज काम ही करना है। लीगल बिजनेस हो गया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन वी स्टार्ट बिजनेस द फर्स्ट मोटिव इज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। इन फ्यूचर वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, बट in agreement we have to write in what ratio we are distributing the profit. Suppose if we have contributed 20,000, if A contributed 20,000 and B contributed 40,000 and their ratio is capital ratio, अगर उन्होंने कहा कि हम पूंजी के अनुपात में बांटेंगे प्रॉफिट, तो उनका पूंजी अनुपात कैसे निकालेंगे? हम रेशियो कैसे निकालेंगे? ये रेशियो लगा दीजिए 40,000 20,000। आप 4 जितने भी जीरो है, सेम जो टर्म है वो उसको आप कट कर दीजिए, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी इनका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1:2 कहलाएगा। एग्रीमेंट में ये प्रॉपर लिखा रहेगा कि किस रेशियो में हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट और लॉस, वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन 1:2। अगर रेशियो, इफ रेशियो इज नॉट अवेलेबल ऑन एग्रीमेंट, अगर रेशियो नहीं लिखा है तब प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तब प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर हैं, दो या दो से अधिक। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। अनलिमिटेड लायबिलिटीज, अनलिमिटेड लायबिलिटीज मींस कि आपकी लायबिलिटी है कि आपने जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज ली है आपको वो पे ऑफ करनी है। अगर आपके पास उतनी एसेट्स हैं तो आप दीजिए, और अगर आप नहीं देने में सक्षम है, इफ यू आर अनेबल टू पे द डेब्ट्स देन यू हैव टू सेल योर ओन प्रॉपर्टी। आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल करके भी
आपको आउटसाइडर्स को पे करना है, दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब द पार्टनर हु आर कैरिंग ऑन द बिजनेस, they have unlimited liability, they have to sell their own property to pay their debts. Contribution of capital, without contribution of capital we are unable to form a business. हम बिना पूंजी लगाए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये हम एग्रीमेंट में लिखेंगे कि कौन सा पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितनी कैपिटल लगा रहा है, ये सब हमारे एग्रीमेंट में प्रॉपर वे से लिखा होगा। प्रॉपर वे में इन्वेस्टमेंट किसने कितना किया है और हमारा बिजनेस कितने टाइम पीरियड के लिए है, ये सब भी हम उसमें शो करेंगे।